तो अशांत और आवर्ती दशमलव यानी कि हमारा कोई एक डिजिट, एक नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। एक नंबर हो सकता है या दो नंबर्स का भी रिपीटेशन, जैसे 0.454545 इस तरह का, या 0.2323। तीन नंबर का रिपीटेशन भी हो सकता है, 0.123 123 123। ठीक है, तो इस तरह के चार नंबर का भी रिपीटेशन, पांच नंबर का भी। मतलब क्या है कि एक प्रकार का पैटर्न होगा इसके रिपीटेशन में, और उस पैटर्न को हम लोग समझते हुए इसको क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अर्थात ये जो है अशांत और आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह का रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है रेशनल नंबर के सीरीज में आ जाता है। इसी के साथ एक और नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत और अनावर्ती दशमलव। यानी वो क्या है, अशांत भी होगा और उसमें आवर्त भी नहीं होगा। आवर्त होने का मतलब कि किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं होगा और वो बार बार किसी चीज को रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, एक ही तरह का क्रम उसमें नहीं पाया जा रहा। तो उस तरह के नंबर्स जो हैं वो कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे, और इसके कारण वो इरेशनल फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, अब इस तरह के अशांत दशमलव को कैसे पहचाने जब वो रेशनल पैटर्न में, यानी कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हो। तो कैसे पहचाने कि वो शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। तो हमारे पास इसको जानने के लिए दो तरीके, मतलब एक तरीका है, वो क्या है, शांत दशमलव के लिए, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग, जो समाप्त हो जाए एक स्टेज पे आके। तो वहां पे जो हमारा पी बाई क्यू है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो क्या होगा, क्यू हमेशा इस पैटर्न में होगा, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डिन्यूमरेटर है, जो हमारा हर है, वो क्या होगा, हमेशा 2 टू द पावर 5, या मतलब 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 2/10। ये बहुत ही सिंपल नंबर है ये, तो मतलब ऐसे डिवाइड होके भी छोटा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं क्यू जो है हमारा क्या है, 10। इसको हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे 2 का पावर 1, और ये है। अब यहाँ पे m और n यानी कि 2 पावर 5 का जो पावर है वो क्या होगा, तो वो पावर 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है, यानी कि होल नंबर। n जो है वो भी क्या हो सकता है, तो वो भी 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में कोई अगर रेशनल नंबर हमें मिलता है, तो उसको देख के ही सीधा समझ लेना होता है कि वो क्या है, हमारा एक तरह का टर्मिनेटिंग डेसिमल बनने वाला है, शांत दशमलव बनने वाला है। जैसे मान लो कि कोई नंबर है हमारा 17/25, ये एक फ्रैक्शन है हमारे पास। अब 17/25 शांत दशमलव होगा क्या, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये हमारा पी है, क्यू है, क्यू जो है हमारा क्या है, 25 है। अब इसको अगर हम इस तरीके से देखने की कोशिश करें, इस पैटर्न से देखने की कोशिश करें, तो हमें क्या मिलेगा, 5 का पावर 2। अब यहाँ पे क्या दो है, नहीं है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 0। दैट इज 2 टू द पावर 0, यानी कि 1 ही आता है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर ही सकते। तो हमें क्या मिल गया, क्यू जो है वो इस फॉर्म में मिल गया, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर। दैट मीन्स कि हमें 2 का पावर n और 5 का पावर n के पैटर्न में कुछ मिल रहा है। तो ये दशमलव जो है हमेशा क्या होगा, एक तरह का शांत दशमलव होगा। समझ रहे हो बात। तो ये जो है हमें मिलने वाला है। अब इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, और इसका जो इसका जो वैल्यू होगा, जैसे ये 17/25 हम लिखे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग आसानी से डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं, है ना। और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0.170 ले सकते हैं, तो हो जाएगा 6 8 का, यानी 0.68 का। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये है आराम से यहाँ पे
068 यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर गया, यानी डेसिमल और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ और एग्जांपल्स हम इसके लिए ले सकते हैं क्या? मान लो कि हमारे पास कुछ नंबर है। अच्छा, इसमें अब क्या है कि जब भी 2 एंड 5 एक साथ आएगा, हमारा डिन्यूमरेटर जो है ऑब्वियसली, अगर वहां पे 2 और 5 हो गया, मतलब 2 का पावर 0 नहीं हुआ, तो डिन्यूमरेटर में हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो के साथ, यानी कि एक जीरो या 100,000 इस तरह का कोई डिजिट जो है पी बाई क्यू में बन जाएगा। अगर वहां पे केवल 2 है तब भी जो है मतलब जीरो नहीं बनेगा, और 5 केवल 5 होने पे जीरो बनेगा। जैसे एक नंबर हम ले रहे हैं 23/16, ठीक है। तो इसका जो है, ये क्या है हमारा, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे क्यू हमारा क्या है 16। इसको हम लोग देखें तो 16 जो है 2 का पावर 4 बन जाता है, और 5 जो है इसमें 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0 है, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 0। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में है ना। और अगर ऐसा है तो ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देना चाहिए। तो इसका डेसिमल जो है क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा 1623 का 1 टाइम, फिर क्या हो जाएगा हमारा 4 टाइम, फिर ये अपना हो गया 37, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा 1.4375, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें मिल गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी क्यू जो है इस पैटर्न में होगा, कहीं भी किसी भी डेसिमल में, तो हमें वहां पे एक तरह का टर्मिनेटिंग और शांत दशमलव मिलने वाला है। शांत दशमलव जो है क्या होगा, एक निश्चित डिजिट्स के बाद समाप्त हो जाएगा। हो सकता है वो पहले डिजिट में ही समाप्त हो जाए, जैसे 5/2 अगर करें तो यहाँ पे क्यू जो है केवल 2 है, तो 2.5 ये जो है डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो है बड़े नंबर होंगे, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, और ऊपर जो है मतलब ज्यादा डिविजिबल पैटर्न्स दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, तो ये डेसिमल बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कितना भी बड़ा हो जाए जाके एक जगह पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स में कभी कभी मतलब जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, और बड़े नंबर्स में ये डेसिमल दूर तक जा सकता, बहुत आगे डिजिट तक जा सकता है, लेकिन फाइनली वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब समाप्त होगा एक बिंदु पे, उसके आगे जीरो आएगा, ठीक है। अगर हमारा जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर हर जगह इस फॉर्म में हो, 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे शांत दशमलव देखा कि उसका पैटर्न क्या होगा, उसके फ्रैक्शंस किस फॉर्म में होंगे, तो उसके फ्रैक्शन हमेशा इस फॉर्म में होंगे। तो हम लोग शांत दशमलव के फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। अगर ऐसे कहीं पे भी आ गया और m और n दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है, ठीक है, या दोनों एक साथ भी जीरो हो सकते हैं, जैसे मान लो कि हम केवल 3 लिख रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का नेचुरल नंबर का 3 है, लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन में देखते हैं तो दैट इज होल पार्ट ऑफ 3 है, 3/1। अब ये 1 जो है ये क्या है, तो 2 का पावर 0 एंड 5 का पावर 0 इस फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो 2 एंड 5 दोनों जो नंबर्स हैं उनके पावर 0 है, तो दोनों एक साथ जीरो भी हो सकते हैं, और उस स्थिति में पूरा हमको नंबर मिलेगा इंटीग्रल फॉर्म में, फ्रैक्शन वहां पे क्रिएट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शांत दशमलव के ये जो है पैटर्न्स। दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जो है क्या हो जाएगा, आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, यानी कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्या होगा हमारा, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, रिपीटिंग होगा। कब होगा ये, जब ये रेशनल नंबर हो, यानी हम लोग ऐसा कहें कि कोई रेशनल नंबर या कोई फ्रैक्शन जो हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा,
रेशनल नंबर होगा, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर ही होगा, या कोई ऐसा डेसिमल जो हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में मिला है, तो वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। इसका अर्थ क्या है कि हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जैसा देखा कि क्यू जो है हमारा क्या हो रहा है, एक स्पेशल पैटर्न में आ रहा है, जब वो एक तरह का हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बनते हुए। लेकिन इसमें क्या होगा, क्यू जो है उस पैटर्न में नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके का क्यू हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, और इसमें कोई नए नंबर का इंक्लूड नहीं, एक नया नंबर भी इसमें आ सकता है, ठीक है, समथिंग एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, डिवाइड करके निकले 16/15 करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा क्यू है वो क्या है, 15 है, जो डिनोमिनेटर 15 जो है क्या है, 3 इंटू, अब ये क्या है कि 2 का पावर m और 5 का पावर n इस फॉर्म में नहीं है, जैसा कि m और n हमारे पास क्या है, 0 एंड मतलब इंटीग्रल फॉर्म में हमारे पास नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक नया नंबर 3 आ रहा है, तो इससे सीधा स्पष्ट हो गया, सीधा मतलब समझ लेना है, ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। लेकिन ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद ये रिपीटिंग भी होगा, मतलब इसमें एक विशेष प्रकार का पैटर्न पाया जाएगा, ताकि उस डेसिमल को उस पैटर्न के आधार पे जो है फिर से फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग वापस ला सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसका डेसिमल फॉर्म देखना चाहते हैं 16/15 का, तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 15 वन टाइम यहाँ पे, फिर अपना हो गया 0, फिर हो जाएगा 6 यानी कि हमें 6 का जो है रिपीटेशन हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से एक छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे 2/3 है हमारे पास, तो अब यहाँ पे q जो है सिंपली सीधा दिख रहा है कि 3 है, इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है। अगर 5 एंड 2 है भी और उसके बाद भी कोई नया नंबर आ रहा है, 3 आ जा रहा है, 7 आ रहा है, या इस तरह का कुछ ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और वो रिपीटिंग होगा, बिकॉज वो एक रेशनल नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा, और उसको फिर से मतलब उस रिपीटिंग डेसिमल को फिर से p/q यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके पैटर्न को समझते हुए। तो इसका जो है डेसिमल फॉर्म हमें क्या मिलने वाला है, 0.66। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या हो रहा है, मिल रहा है एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें सीधा समझ लेना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कब मिलेगा हमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जब कोई p/q हो, और q जो है वो क्या हो, इस फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये ये है तो हमारा क्या होगा, डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, और ये नहीं हुआ तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमको डिवाइड करना है 31 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। क्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 30 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2, 5 एंड 3। तो हमारे पास 2 भी है, 5 भी है, लेकिन एक और जो है यहाँ पे 3 भी आ गया, तो क्या ये टर्मिनेट करेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं और डेसिमल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो हमारा मिल जाएगा, फिर से इसको 0 लेंगे, और देन 100 पे आके ये क्या हो जाएगा, 3 रिपीट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि 2, 5 होने के बाद भी अगर कोई तीसरा नंबर आ गया है, जैसे 3 आ गया, या 7 आ गया, 11 आ गया, या इस तरह के नंबर, बिकॉज बीच में कोई नंबर आता है, जैसे 4 आ जाए, या हमारा हाँ 6 भी आ सकता है, 4, 8, या 10 आ जाए, या इस तरह के जो नंबर आएंगे, तो ये क्या है, फिर से मतलब 2 के पावर में एडजस्ट हो जाएंगे, 10 जो है वो 2 इंटू 5 में जाएगा, तो ये नंबर, वैसे नंबर जहाँ पे
केवल 2 या केवल 5 का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, उसमें कुछ नए तरह के नंबर आ रहे हैं, 3, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, इस तरह का अगर कोई नंबर क्यू के साथ आ रहा है 5 और 2 यानी 2 एंड 5 के होते हुए भी, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। लेकिन अब इस तरीके में हमें एक चीज का और ध्यान रखना कि क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 38/19। अब यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है, 19 है, तो क्या हम समझ लें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया? तो नहीं, हमको यहाँ पे कुछ और स्टेप्स लेने होंगे कि हम सिंप्लीफिकेशन की ओर जाएंगे। पहले इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं तो हमें सीधा यहाँ पे 2 मिल जाता है, तो कहीं पे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्रिएट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो कि हमें 57/38 लेना है, तो क्या यहाँ पे 38 में क्यू जो है क्या हो गया, 2 × 19, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्रिएट कर जाएगा? करेगा, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे तो 3/2 आता है, 3/2 1.5 हो गया। तो केवल फ्रैक्शन को देख के, मतलब ऐसे नहीं देख लेना है कि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, उस आधार पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कह दें। हमें उसके सिंप्लीफिकेशन पे भी ध्यान देना है कि अगर वो सिंप्लीफाई होके जो नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर्स हैं, जो मतलब क्यू में जो एडिशनल नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर्स हैं 2 एंड 5 के अलावा, अगर वो एलिमिनेट हो रहे हैं तो फिर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल सकता है, ठीक है। तो हमें सिंप्लीफिकेशन पे भी मतलब थोड़ा सा देखते हुए आगे चलना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के पैटर्न क्या होंगे, किस तरह के फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्रिएट करेंगे, किस तरह के फ्रैक्शन जो है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्रिएट करेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं तो एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी खत्म कर ही लेते हैं। इसमें हमारा एक पॉइंट आ जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है, कुछ डेसिमल ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, यानी उनका जो है कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो इनको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती, यानी उसमें किसी प्रकार का आवर्त नहीं, यानी वो बार बार कोई रिपीट नंबर नहीं दे रहा है, और वो अशांत भी है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? तो ये फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के हिस्से नहीं है ऑब्वियसली, ये इरेशनल नंबर के हिस्से हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के हिस्से हैं तो हम लोग इसको कहाँ से लेंगे? तो वैसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट या किसी तरह का रूट निकालते हैं, वो एक तरह का कंप्लीट रूट नहीं निकलता, तो वो जो है हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनते हैं और वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। फिर एक और नंबर है हमारे पास पाई, जो कि क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का हिस्सा है, और ये जो है इरेशनल नंबर का हिस्सा है। एक और नंबर होता है ई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स का, तो ये भी जो है उसी का हिस्सा है। एंड ई के बारे में थोड़ा देखना क्या है ये। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स के हिस्से हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आते हैं, और ये किसी फ्रैक्शन से क्रिएट नहीं होते। फ्रैक्शन से क्रिएट होंगे तो वो तो रेशनल का ही हिस्सा है, तो दिस विल बिकम रेशनल नंबर। तो ये जो है इसका एंड है।